सो आखिरी मुलाकात का सफर शुरू हो चुका है और सबसे पहले आ गए हैं हमसफर, जिसकी एक हमसफर स्मृति तो मेरे साथ है। हर्षद नहीं है यहाँ पे, बट ऑफ कोर्स श्रेयस है हमारे साथ, जी जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी आवाज दी है इस गाने को और बहुत ही प्यारा लग रहा है श्रेयस। तो सबसे पहले एंड लेट मी कांग्रेचुलेट यू, इट्स योर वेडिंग एनिवर्सरी इफ आई एम नॉट yes रॉन्ग। thank So you, we'll thank you, start with some Happy good wishes. anniversary. thank you so much. So song releasing, anniversary celebration, and many more things. Tell me. बहुत सारी चीजें अभी एकदम से एक साथ आई हैं, बहुत सारी। हाँ जी। तो स्मृति, जी आप क्या कहना चाहेंगे इस हमसफर के बारे में? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। आई जस्ट वॉच्ड इट बिफोर आई स्टार्टेड द इंटरव्यू। तो आप सबसे पहला होमवर्क है कि एवरी मंडे आप 4 गाने बाकी के हम सफर के बाद जो आने वाले हैं, जो 3 गाने आप देखेंगे और आप हमें बताएंगे आपको कैसे लगे। एंड हम सफर जो पहला गाना आया है, हमारी 4 पार्ट म्यूजिकल सीरीज है आखिरी मुलाकात। पहला गाना है लवर्स है, जैसे आपने वीडियो देखा है और आपने लिरिक्स सुने हैं और सोयश की आवाज में है। हर कपल में होता ही है, नोक झोंक होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग में जो तनाव हो जाता है, खींचना खिंचाना, सो दैट इज द जर्नी ऑफ आखिरी मुलाकात। पहला गाना हम सफर। दूसरा गाना जो आने वाला है कमिंग मंडे को, गाने का नाम है प्यार के सलीके। हाँ जी, सो बाकी आई विल लाइक सुयश टू आल्सो टॉक अबाउट इट बिकॉज इट वाज हिज ब्रेन चाइल्ड अलोंग विद आदित्य एंड जय। सुयश प्लीज। Well, thank you, Smriti. तो ये सीरीज है हमारे लिए ना, it's been very special. Okay, so me and my partner Jay, we've been wanting to make a musical series for a while now. We wanted to, and 6 months back, I think almost 6 months now, was somewhere in June. I think I called up Smriti and I said that this is something I'm doing. So this is my debut as a director also. I've co-directed along with Jay. So ये स्टोरी मैंने लिखी है। जो पहला सीन आपने हम सफर में स्टार्टिंग में देखा है, जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है, जी जी, Are you calling? एग्जैक्ट वो सीन मैंने नरेट किया था पहली बार जब मैंने स्मृति को फोन किया था। सो हमने वो एग्जैक्टली वैसा ही आज पोर्ट्रे किया है, जैसा मैंने पहली बार विजन उसको पिक्चराइज किया था। वो स्टोरी स्टार्ट ही उसी सीन से हुई थी। मुझे नहीं पता था स्टोरी आगे कहाँ जाने वाली है। जब मैं स्टोरी पे ट्रिप करना मैंने शुरू किया था, तो वो पहला सीन था जो मेरे दिमाग में आया था। वो जो डायलॉग्स हैं, वो बातें हैं कि ठीक है तुम यहाँ पे आ जाओ, मैं साइन कर दूंगा। that whole arrogance of Harshad coming around, coming outside was there in my head from the beginning. Then so मैंने पहले frankly हर्षद को फोन किया था। हर्षद भाई was a surprise because मुझे नहीं पता था कि वो करेंगे। मुझे स्मृति का इसलिए पता था because I knew स्मृति को अगर concept, अगर story पसंद आ जाती है, then she's up for it. That's all you have to offer Smriti is a good concept, a good character, a strong script, and she's up for it. With Harshad, I did not know because मैं हर्षद भाई को एक ही बार मिला था करण भाई के घर पे गणपति पे, and that was the only contact I had with him. I called him randomly out of nowhere and I told him, I said, भाई मैं ऐसा ऐसा कुछ कर रहा हूँ, would you want to do something like this? He said, सुना story सुना, and उसी टाइम मैंने फोन पर उनको 10 मिनट स्टोरी सुनाई. He loved the story and he's like, ठीक है एक बार कल मिल लेते हैं, but I'm doing it. So for me, then when I told Jay, I said, dude, Harshad has said yes. Now we have to convince Smriti because we need an equal strong, actor on the other hand. I can't have any girl, featuring in this because उतना ही strong character मुझे चाहिए जो Smriti, because Smriti के साथ काम किया हुआ है तो पता है कि वो वहाँ से 100% वो मिलना ही मिलना है, so and that's when I called her up. I told her that Harshad is doing it. This is the story and पूरा उसको समझाया, brief दिया. And like I thought, she said yes for it. And for us, that was the first step, frankly, because उससे पहले सब कुछ यहाँ पे था. गाने दिमाग में थे, story यहाँ पे थी. But when they said yes, and for us, it was the first step towards reverse, backward working. हाँ, exactly. So then उसके बाद हमने, once we started, then there was no looking back. And mid of July we reached Bhimtal and Ranikhet and Uttarakhand में हमने shoot किया ये series. 8 days, 7 days of shoot, pure bliss, pure great experience.
as a director, for me as a producer also to a certain level, हमने you know सब कुछ खुद संभाल रहे थे हम लोग वहाँ पे जाके. So it was a great experience. बहुत कुछ सीखा. But I think the best part about it is that it's finally out. It has come out so well. It's come out better than what we'd imagined in our heads. And सही बताऊं, as a director now I feel कि जब आपके actors खुश होते हैं ना, I don't think उससे better आपको कुछ और उसके बाद नहीं चाहिए होता है, frankly, because especially talking about again Smriti and Harshad, they've worked in this industry for such a long time. They've been here. They've done, you know, possibly all kind of works they could have done. इतने अलग-अलग characters, इतने अलग-अलग काम उन्होंने किए हैं. But to convince them with your story and then they're doing this to your doing justice to your characters, I think it's outstanding, and I'm so glad that I called up Smriti and Harshad for this. So Smriti, tell me, it was difficult, like हाँ बोलना कितना time लगा आपको, and what was the main point you said yes to? Actually, Suyash has already answered आपका सवाल. So मुझे आप कोई अच्छी story दीजिए, कुछ different दीजिए, कुछ ऐसा दीजिए जिसमें मैं कुछ different और नया कर पाऊँ, कुछ सीख पाऊँ. तो पहली बात तो जब कोई इंसान कुछ नया ट्राई करता है ना, हमेशा उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, encourage करना चाहिए. So that is my mindset. Suyash for the first time was about to don a director's cap. Concept बहुत नया है. It's a very novel concept. A musical series I haven't seen happening in India. तो एक गाना एक दूसरे गाने को लीड करता है, स्टोरी आगे बढ़ाता है. तो concept tick mark. I have known Suyash, हमारा पहला जो हमने music video, my first music video ever was Khoobsurat with Suyash, and I loved the lyrics then, so that's why we did it together. So Suyash is there, so I know he knows me how finicky and typical and all of that I am. He so, is one actor. मतलब मैं डायरेक्टरों की पटरी की छत पे कि एक्टर का स्मृति गुस्सा ना हो जाए, स्मृति गुस्सा ना हो जाए. Oh my God. So इसका एक चीज बताता हूँ. Sorry, I'm cutting you. So every time, you know, so she asks you a question, okay? She'll give you 2 minutes to answer it, to explain it to her. Either she gets convinced or she doesn't. But if she doesn't, she will let you do because you're the director. Not that कि she से मैं ये नहीं करूँगी. Of course, she doesn't do that. Okay, yeah. But if she's not convinced, even 0.1% in her head, ना, it shows on her face. पहले तो चेहरे पे दिख जाता है. And then she'll go stands like, Odessa. And she won't even look at you, and she's like, Odessa, Odessa. So I am sitting, मैं ऐसे monitor पे बैठा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ. मैंने कहा जय order आ गया, उसका तू जल्दी light fan कर and all of that. It gets very on the set. Oh shit, Smriti is angry now. Smriti को ये समझ नहीं है. अच्छा, पहली एक्टर है जो डायरेक्टर्स को डरा देती है. नहीं मतलब डराती नहीं है, हम डर जाते हैं frankly, because see Smriti, like I said, उसको ना बहुत she needs to be very sure in her head before doing things. If a director is asking her to do this in the scene, she's not going to say no to you, but we have to convince her. We'll have to explain it to her that why this. If I've done my job correct, if I've done my homework correct, I will be ready with the answer. But कोई out of the syllabus question भी दे सकती है ना, एकदम से कुछ ऐसा पूछ लेंगे जो मैंने सोचा ही नहीं है. But उसका जवाब अगर मेरे पास है तो मैं सेफ हूँ, नहीं है तो फिर बात है हमारी. Suyash is actually is a very good person to work with. I'm not saying because you're there and in front of me, but एक जो होता है ना चेतना की, कुछ लोगों के साथ काम करो तो आपको फैमिली जैसे लेते हैं. You know, ऐसे नहीं करते कि अच्छा मैंने ये सोच रखा है, मेरी ये स्टोरी है, आप ये कर लो क्योंकि बोल रहे नहीं. और ये बहुत अच्छा गुण होता है कि इंसान में कि सबको मिल बांट के चलना और सेट पे एक अच्छा माहौल रखना. तो लोग जुड़े बहुत अच्छे. So coming back to your question, concept अच्छा, लोग अच्छे. So there was no reason for me to not say no. So I immediately said the concept is good, it's different, and I've already worked with the team. They're excited. It's the first time they're doing something, and I look out for something which is completely, you know, all projects of mine are different. And then Harshad Chopra joined in, and you know, never worked with him, and I heard about him through Suyash. So she asked me also coming together. How did you think of me and Harshad together? So I said, how? Seriously? So I said, I said there's a Mukesh Chavda in my head, okay? So I am also a casting director. I swear, what casting, Suyash? Thanks, thank you. Yeah, crazy, because a lot of people are talking about the pairing. And I was clueless. I'm sure Harshad was clueless who Smriti Kalra is, and I was clueless who Harshad Chopra is. Because
Jay, my partner, he also worked. So Jay directed Khoobsurat for us, you know, when we did that song together. So Jay has also worked with Smriti. So he was very sure about Smriti before, while we were writing the script also. Na, तो हम लोग, so हमारे पास obviously हम लोग कोई casting final नहीं थी, but when we were writing the characters ना, so probably Smriti Kalra was the reference in our head. Okay, मैं like इतनी सड़ी हुई हूँ, तुमने कैरेक्टर कितना सड़ा हुआ है, मैं तुम्हारी पिटाई ले रहा हूँ। नहीं वैसा कैरेक्टर रेफरेंस नहीं, मतलब स्मृति को रख के दिमाग में लिखा है कि स्मृति जैसी स्ट्रॉन्ग एक्टर चाहिए ये करने के लिए, you know, something. No, not you as a reference, like I'm kidding. I'm pulling your leg. You are lucky that it's online interview, it's virtual interview. Otherwise, अब तक तो बाल जो दिख रहे हैं ना, स्टाइल. No, but like I said, so it was. I'm so glad I casted both of them. मैं तो अभी भी सोचता हूँ हर्षद भाई का कॉल मुझे याद आता है कि how did he agree to it, because I won't name someone from the industry who's very big today. So she asked me that, how did you manage to convince Harshad to do this? So he's like, कदी स्मृति समझ आता, because she's a friend, you know her for years now. How did you manage Harshad to convince Harshad? I said, frankly, even if you ask me today also, I don't know the answer how. It just happened. Probably it was meant to happen, you know. मैंने किसी और का दरवाजा नहीं खटखटाया, मैंने सीधा हर्षद भाई का खटखटाया नहीं, you know, he was like, okay, let's do it. So I think that's the beauty, and I'm so glad, like I said, I'm so glad I casted both of them. So yeah. So Smriti, tell me, as you mentioned कि हर्षद कौन है नहीं पता, स्मृति कौन है उनको नहीं पता, तो how was the rapport and everything on the set during the shoot? Like something like you get friendly, कुछ friendship हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, या फिर जब shoot से shoot मतलब? It was very smooth, you know, it was very smooth. In fact, जो भी हमारी conversation हो रही थी, then we first spoke on the phone, and then the first time I met him was at the airport, and yeah, we met in flight में, मैं तो सो गई थी, तो उसके बाद हम लोग की 8 घंटे की journey थी to reach the hotel. So that 8-hour journey, honestly, I was fretting कि 8 घंटे, because I enjoy people's company, but at the same time I like my space. तो मैं सोच रही 8 घंटे क्या करूंगी एक कार में, but वो ऐसा feel ही नहीं हुआ, because I think so from the get go he was very comfortable and I was very comfortable. I don't know how. And हम खाते पीते गाने सुनते हुए बहुत सारे पहुंच गए, and by the time chocolates खाते हुए, बहुत chocolates खाते हुए, और जब तक हम पहुंचे सुयश और पूरे टीम के पास, it wasn't like we met for the first time. We were very comfortable with each other. Yeah. I yeah. think they both had fun on the shoot, and अभी तो आपने पहला गाना देखा है जिसमें वो दिख रहा है आपको, तनाव है क्योंकि दो कैरेक्टर्स में, और which story once you reach by the end of it you will see, because बहुत जरूरी है दो लोगों को comfortable होना when they're shooting together, and it's not 1 day shoot, 2 day shoot, you know, it was a 8 day shoot. So वो 8 दिन जब तक वो कैरेक्टर्स दोनों कि वो सीन्स निकल के नहीं आएंगे, तो फॉर अस आल्सो इट्स गोना बी डिफिकल्ट, बट आई थिंक बहुत जरूरी था उन लोगों के लिए. आई एम ग्लैड वो दोनों साथ में ट्रैवल किए, दोनों के अंदर का जो एक वो था ना कंफर्ट लेवल वो बाहर आ गया था. करेक्ट, दैट्स डेफिनेटली विजिबल इन द सॉन्ग्स फॉर द. So yeah, it was very easy to work with him, very comfortable. Yeah. तो जो आपका जो लास्ट सीन है वही है ना कि ग्लास का पानी और एनवलप, करेक्ट? अभी के लिए हाँ जी, पहले के लिए. हाँ. तो मैंने इसको 3 बार देखा. जब मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी तो मुझे लगा मैंने मिस किया, स्टोरी अधूरी लग रही है मुझे. देन आई लाइक थोड़ा और पीछे गई, वापस देखा, नहीं यही है. मतलब 2-3 बार मैंने देखा, बिकॉज आई वांटेड टू वॉच द शो दिस सॉन्ग बिफोर दिस इंटरव्यू. लेकिन नहीं, कुछ तो अधूरा है. डिवोर्स तो साइन हुआ कि नहीं हुआ क्या? तो बहुत सारे लोगों से आया है. बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अधूरा ही है. एक गाना will lead to the next गाना. That's the whole concept of आखिरी मुलाकात. You know how we watch television also and web series also, आपका जैसे freeze defreeze सीन होता है ना स्क्रिप्ट पे लिख के, कि आपका फर्स्ट एपिसोड का फ्रीज ये है और defreeze यहाँ से उठेगा. So every song has a freeze and defreeze, and हम लोग ने उसको उसी हिसाब से डिवाइड किया है. गाने, I think the most beautiful part about this series I feel is, मैं चाहता तो मैं इसको अपनी एल्बम बोल सकता था कि जहाँ पे सारे गाने मेरे थे. frankly अभी भी मेरे ही हैं, as in I'm also the music director of the songs, you know. So for me it's, I've done everything. Like I'm the music director, I'm the director, I'm the story writer, I'm the singer, and I'm kind of a, you know, executive co-producer also for it. So for me तो बहुत ही beautiful ये you know पूरा product है.
But I think the good part is that I've not sung all the songs. Okay. Okay. जो अगला गाना है वो जो अब मंडे को रिलीज हो रहा है प्यार के सलीके, it's Lakshay is one of my partner, Lakshay Chaudhary. He sung it with along with Akanksha Sharma. Akanksha has also sung a lot of Bollywood numbers, you know, by now. So beautiful love song. ये जो गाना है प्यार के सलीके, it's different from the other three because बाकी तीन जो है वो अलग जोन अलग दुनिया है, ये गाना अलग दुनिया है. This song will show you how they fell in love. It's their past. This song will take you to their past and show how they fell in love. मतलब आज अगर डिवोर्स पे बात आ गई है, बट उससे पहले जब प्यार था तो क्या था, फ्लैशबैक में दे जाएगा आपको, और वो कितना प्यार था, वो ये गाना है प्यार के सलीके. थर्ड गाना इज हर फेवरेट. इट्स कॉल्ड गलत. गाने का नाम है गलत. बहुत ही गलत गाना है वो. ट्रस्ट मी, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड. वो 3.5 मिनट आप जब जिस रात को आपके हाथ में अगर एक वाइन ग्लास है, अगर आप पीती हैं, आप वो पी के आप वो गाना देखिएगा, आई प्रॉमिस यू दैट सॉन्ग विल टेक यू टू अनदर वर्ल्ड एंड इट्स गोना बी, फिर भी ले जाएगा. ये वाइन जरूरी नहीं है, वो गाना आपको फिर भी ले जाएगा. वो गाने की खूबसूरती यही है. I think that's the reason. I would say that song is the reason she did this series. Okay. Yeah. गलत कुछ गलत करना था. बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत गाना है वो भी. बहुत ही प्यारा. So yeah. Okay, श्रेयस, आप भी बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं. स्मृति को भी मैंने नोटिस किया है कि कुछ यूनिक ही करती हैं. लाइक कभी मैं डिस्कस कर रही थी दिल संभल जाए जरा, एंड बिफोर यू जॉइन वी वर डिस्कसिंग दैट शो. I love that show. I love the song of it. Uzvi Gun. One of the TV shows I've seen, one of the TV shows I've followed also because of that song. वो गाना पहली बार मैंने सुना था. You know, यासिर देसाई की आवाज में वो गाना, and तब से मैंने वो शो देखना शुरू किया. I loved how strong her character was. The way she carried that character, crazy. I love that show. Thank you. We were discussing the same thing, you know, before you joined. So tell me, is there something special coming, especially with Smriti? Because both are like very matching kind of, something different, unique, और ऐसा नहीं कि हर दूसरे दिन कुछ आ रहा है, कुछ अच्छा ही आ रहा है जब आ रहा है तो. स्मृति के साथ मुझे ये अच्छा लगता है कि जायका सर वो ना अलग काम, like you also mentioned, she likes to do you know different kind of stuff. उसका काम आपको कभी भी monotonous नहीं लगेगा. अगर उसने एक टीवी शो भी किया है तो उसका अगला शो उसके पिछले शो से बहुत अलग होगा. ओके, सो बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, बट क्यों कई लोग होते हैं जिनको काम रेगुलर करना बहुत पसंद है, इसलिए वो काम करते रहते हैं. टीवी में हमारे मोस्ट ऑफ द जो कैरेक्टर्स होते हैं काफी सिमिलर ब्रैकेट में होते हैं. जो हीरोइन होती है और हीरो का ब्रैकेट बहुत सेम होता है. बट विद हर and I think somehow with me also, I think the reason I'm not doing television for now is this only because वो monotonous जो एक होती है ना वो चीज, आपको वो break करना बहुत जरूरी है if you want to grow as an actor, I feel. True. And I think that is the reason I've realized about Smriti definitely, because इसकी आप वो फिल्म अभी जो कैश आई थी वो भी आप देख लीजिए, बहुत जल्दी कुछ और भी आने वाला है उनका, वो भी बहुत अलग कॉन्सेप्ट है. So she's you know there she wants to do different. It's not for her, it's not important to work every day and regularly. For her it's important to do different and quality stuff. I think that's what I think that's where probably me and Smriti we bond. Yes, because we want to do different stuff. It's okay sitting at home at times, it's okay not to work, but it's very important to do whatever you're doing now. It should make you happy by the end of the day. Otherwise, it doesn't make sense of doing it. You can't be a machine doing something every day, same, you know, रोज. Frankly, मैं कोई भी टीवी शो 7 साल 8 साल जैसे 10 साल टीवी शोज चल रहे हैं इस टाइम, मैं नहीं करता. I'm being very clear. I can't. बिल्कुल. And I'm not saying the actors who are doing it, you know, they're wrong. इसका मतलब ये नहीं कि जो कर रहे हैं वो गलत है. उनकी प्रायोरिटीज, उनकी लाइफ वो क्या है, उन्होंने कैसे चीजों को अपनाते हैं, it's purely their call. But for me and for her, definitely that I don't think वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो एक ही चीज बार बार रोज वही रोना धोना and all of that can't be done. मतलब I think फिर अब हम क्रिएटिव होने का फायदा ही क्या है, अगर आप रोज अलग अलग चीजें आप नहीं दिमाग में ला पाए तो फिर इंसानी दिमाग का फायदा ही क्या है. सही बात है, इसलिए तो मैंने पूछा कि दोनों की जो है ना थॉट एकदम मैच करती है. डेफिनेटली बहुत जल्दी कुछ डेफिनेटली करेंगे. नया साल आ रहा है 2022 के ऑपोजिट फीचर क्यों नहीं हुआ तो मैं भी कर सकता रहा सीरीज, बट देन मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, ये वाली
ये वाली ये वाली छोड़ देते हैं। ये वाली छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा चलो ये सब बातें हो गई, मुझे ये बताओ पार्टी की तरह आज कुछ है खास, क्या क्या सेलिब्रेशन है? स्मृति तो मुंबई में है, आप कहीं और है, आई डोंट मैं भी मुंबई हूँ, मैं भी मुंबई अरे हूँ, but फिर it's क्या? just that, हाँ जी, आज एनिवर्सरी है तो अभी पार्टी कुछ कब बताया हो ना। रही है? पार्टी कब तो हो रही है? कभी भी हो सकती है, हमारी पार्टियों का कुछ नहीं, हम कभी भी कर सकते हैं पार्टी। हम्म, But I would want this party to happen, frankly, after the fourth song. It will be more like a success party, and I'm hoping, because I would want Harshad bhai also to be there. He's so busy with his, Rishta Kya Kehlata Hai right now डेली that, शो या yeah, so it gets almost impossible at times to get in touch with him also, because इतना hectic schedule, वापस जाना घर पे and then वापस सुबह उठ के वही, so I, आपको time निकालना पड़ता है, so I would want to give him a heads up of 10 days कि भाई 10 दिन बाद पार्टी है, अब 10 दिन बाद फ्री रखना अपने आप को, we have to, but I think हम लोगों ने इसकी पार्टी वैसे कर भी ली है, हमने रैप अप पे एक बड़ी प्यारी पार्टी की थी वहीं पे पहाड़ों के बीच में। हमको सक्सेस पार्टी से मतलब है फिलहाल। हाँ, मतलब हमने सक्सेस थोड़ा पहले एडवांस में मना लिया था, बट हम वापस कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रोज रोज पार्टी कर सकते हैं, चलेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू थैंक्स अ सो लॉट। मच, एंड पहला गाना तो सच में बहुत पसंद आया, वी होप कि थैंक यू, और जो बाकी 3 गाने भी हैं वो सबको बहुत पसंद आए, थैंक यू और सो मच, आप लोग बहुत जल्द दूसरे प्रोजेक्ट के साथ भी साथ में आए हमारे पास। थैंक यू सो मच चेतना, थैंक यू सो बाय मच, बाय बाय बाय। बाय।